वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिग्री के बारे में बात करने वाले हैं, जो एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव का ही पार्ट है। ठीक है, तो डिग्री के बारे में हम पढ़ेंगे। और डिग्री केवल ये नहीं कि हाँ केवल कुछ लोगों की जरूरत है, हाई स्कूल इंटर, ये सब लोग जितने भी इंग्लिश वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पीकिंग में तो इसका बहुत ही ज्यादा यूज है। इससे हम बातों से अपने असर भी डाल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे, इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में भी आता है। ठीक है, तो हम उसी पर्पज से बना रहे हैं केवल वीडियो, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये हर चीज में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे इंटरमीडिएट एग्जाम हो, हाई स्कूल हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और प्लस स्पीकिंग, सब में डिग्री का यूज है। तो डिग्री किसके बारे में बात करेंगे? डिग्री। अब डिग्री में एडजेक्टिव है। ठीक है, ये क्या है? एडजेक्टिव। तो जब एडजेक्टिव है तो इसका मतलब उन्हीं वर्डों के साथ में हम यूज करेंगे जो एडजेक्टिव है, यानी इनका यूज एडजेक्टिव के साथ ही होगा। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी, यानी हम बेसिक ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी नाउन से पहले लगा दें, ठीक है, सबका एडजेक्टिव मान सकते हैं आप, सब चीज को एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि इसका यूज ही नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए होगा। जैसे पेन है, अब इसके बारे में हम कुछ भी बता दें, अच्छी पेन, खराब पेन, या फिर महंगी पेन, सस्ती पेन, ये जितने वर्ड मैंने कहा अच्छा, खराब, महंगा, सस्ता, सब इसी की क्वालिटी ही बता रहे हैं। तो इसीलिए इसको, ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अब एडजेक्टिव जो पढ़ेंगे हम, उसका एक पार्ट से डिग्री से। ठीक है, तो डिग्री कितने होते हैं? डिग्री होंगे 3। कितने? थर्ड डिग्री, यानी 3 डिग्री होंगे। कितने? 3। ध्यान से समझना, फिर बताएंगे कि अगर डिग्री का मतलब देखा जाए तो डिग्री का मतलब ही समझ लो क्या होगा? लेवल किसी चीज का। ठीक है, अब डिग्री में पहला हमारा क्या है? पॉजिटिव डिग्री। दूसरा हमारा क्या है? कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा हमारा क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? कंपेयर किया जाता है, इसलिए इसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। पॉजिटिव होता है सिंपल एकदम। ठीक है, यानी पॉजिटिव डिग्री से ही हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। फिर से एक बार सुनो, जो जितनी भी डिग्रियां हैं, मेन जो होता है, जैसे वर्ब होती है ना, तो मेन वर्ब मेन ही होती है, गो, कम, ये सब मेन वर्ब। अब इस गो से ही हम सेकेंड फॉर्म बनाते हैं, थर्ड फॉर्म बनाते हैं, फोर्थ फॉर्म बनाते हैं, फिफ्थ फॉर्म। ऐसे ही डिग्री जो है पॉजिटिव है मेन, उसी से हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। अब देखो ये कि होता क्या है, कंपैरेटिव है क्या, सुपरलेटिव है क्या। तो पहले हम पॉजिटिव डिग्री कुछ लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या कहा? बिग, बिग हो गया। ठीक है, स्मॉल भी हो गया, बिग, स्मॉल, ग्रेट, ठीक है, ब्यूटीफुल, ये सारे क्या हैं? ब्यूटीफुल। ठीक है, चलो 4 तब तक लिख रहे हैं। ये चारों क्या हैं? ये 4 डिग्री यानी एडजेक्टिव है। बिग, ठीक है, स्मॉल, ग्रेट और ब्यूटीफुल। अब इनके अंदर क्या है कि अभी हमने इसको किसी से कंपेयर नहीं किया है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, बिग जैसे माई हाउस इज बिग, स्मॉल हिज साइकिल इज स्मॉल, ग्रेट ही इज अ ग्रेट मैन, ब्यूटीफुल यू आर सो ब्यूटीफुल। तो ये सारे वर्ड, केवल ये जितने हमने कहा, ये सब पॉजिटिव है। मैंने किसी से किसी को कंपेयर नहीं किया है। ठीक है, जैसे हमने कहा माई साइकिल इज बिग, माई हाउस इज बिग, तो मैंने किसी दूसरे घर से उसको कंपेयर नहीं किया, केवल उसकी क्वालिटी बताई कि ये चीज बिग है, ये चीज स्मॉल है, वो महान है, वो सुंदर है। अब कंपैरेटिव में क्या करेंगे? कंपैरेटिव का मतलब ही होता है कंपैरिजन, यानी 2 लोगों में कंपेयर करना, कंपैरिजन करना। अब 2 लोग कौन? जैसे अगर हम कलम की बात कर रहे हैं, तो इस मार्कर को हम सिर्फ दूसरी चीज से कर सकते हैं कंपैरिजन, क्योंकि ये चीज है, चीज का चीज से। कोई जगह का कंपैरिजन करेंगे तो जगह से, जैसे हमने कहा मेरा ये मार्कर उस मार्कर से अच्छा है, तो देखो 2 मार्कर हो गए ना, मेरा मार्कर उस मार्कर से अच्छा है, यानी कि हमने इस मार्कर की उस मार्कर से क्या किया? कंपैरिजन किया। ठीक है, और जैसे हमने कहा ये व्हाइट बोर्ड उस व्हाइट बोर्ड से सस्ती है, तो ये क्या हो जाएगा? कंपैरिजन, क्योंकि एक चीज का मैंने दूसरे चीज से क्या किया? कंपैरिजन किया। हमने कहा जैतापुर बहराइच से छोटा है, तो मैंने 2, यानी जैतापुर एक प्लेस है और एक बहराइच, इन दोनों में क्या किया? कंपैरिजन किया। कंपैरिजन का मतलब ही होता है कंपेयर करने, तुलना करना। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री। जैसे स्कूल के अंदर भी, क्लास में भी बच्चों को बोलते हैं ना कि ये लड़का उस लड़के से अच्छा है, तो मैंने क्या किया? इस लड़के के कंपैरिजन उस लड़के से किया। ठीक है, एक को मैंने अच्छा बताया, एक को थोड़ा गड़बड़, तो यही होता है कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव में क्या होता है? सुपरलेटिव में हम सबसे अलग बता देते हैं, वो सबसे ज्यादा। जैसे हमने कहा ये लड़का सबसे सुंदर है,
तो ये लड़का सबसे, मैंने किसी दूसरे से कंपैरिजन एक पर्सन से नहीं किया, जितने भी थे मैंने उनसे कंपैरिजन कर लिया, तो ये क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। मैंने कहा मेरा देश सबसे महान देश है, तो सबसे महान यानी ये क्या है, अब सब देश को हटा दिया मैंने ना, सिर्फ एक देश को रखा, तो क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री यानी सबसे महान। तो जब हम दो लोगों में, दो चीजों में, दो जगहों में कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री, इसका नाम ही कंपैरिजन है। और अगर हम सबसे बता देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। यानी ऐसे भी याद कर सकते हैं, केवल से है तो कंपैरेटिव, सब से आएगा तो सुपरलेटिव डिग्री। अब हम एक एक एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा बिग, जैसे हमने कहा दिस हाउस इज बिग, इंटर वाले, हाई स्कूल वाले सब इसको ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये पेपर में आता है। दिस हाउस इज बिग, ये घर बड़ा है। किसी से कंपैरिजन किया, बिल्कुल नहीं, तो ये हमारा पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि मैंने कंपैरिजन नहीं किया। लेकिन हमने कहा ये घर उससे बड़ा है, कोई भी चीज बता रहे हैं, जैसे हमने कहा ये घर उस बिल्डिंग से बड़ी है, या ये घर उस घर से बड़ा है, या ये घर लाल किला से बड़ा, किसी से भी बड़ा हम बता दें, चीज होना चाहिए बस। हमने कहा दिस हाउस, ये घर। अब एक चीज, हाँ एक चीज छूट गया, आप ध्यान से देखें पहले। जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, इसको पहले इरेज कर दो एक बार, फिर बनाओ आप लोग। जैसे हमने पॉजिटिव सिंपल बन गया ना, कंपैरेटिव में क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री में इसी में जो पॉजिटिव होगा, हमने क्या कहा था फर्स्ट फॉर्म से फिफ्थ बनाने में एस या एस लगता है तो वर्ब था। डिग्री में क्या होगा, इसी में ई आर लगेगा, क्या लगेगा, आर या ई आर, आर या ई आर। बिग है तो बिगर, ठीक है। अब इसको लगाने के बाद आपको क्या करना है, दैन लगाना है। क्या लगाना है, दैन, THAN, यहां पे EN नहीं करना है, AR लगा करके प्लस क्या करना है, दैन। दैन के बाद उस चीज को यहां पर लिख देना है जिससे कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। समझे नहीं समझे, यानी पॉजिटिव में जैसे आप बिग लिखा है ना, अब यहां देख लो बिग लिखा है तो बिग का क्या हो जाएगा यहां पर, बिगर, क्या हो जाएगा, बिगर। और ER लगाने के बाद हमको लगाना है दैन, ठीक है, बिगर दैन। अब जिससे बड़ा होगा उसको यहां लिख देना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब वही एग्जांपल हम लिख रहे हैं, जैसे माय हाउस इज बिग, ये तो पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि मैंने किसी से कंपेयर नहीं किया। लेकिन हमने कहा मेरा घर उस घर से बड़ा है, तो क्या होगा, माय हाउस, अब इज, अब कंपेयर किया गया ना दो घरों में, तो ये जो है ये रूल आपको लगाना है, यानी बिग का क्या हो जाएगा, बिगर, माय हाउस इज बिगर। अब क्या लगाना है, दैन, बिगर दैन दैट हाउस, मेरा घर उस घर से बड़ा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कहा यह पानी आइसक्रीम से ठंडी है, ये पानी आइसक्रीम से ठंडी है। अब बताओ पहले, ये पॉजिटिव डिग्री है या कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है। हमने क्या कहा कि अगर सिंपल बताएंगे, अगर कहते ये आइसक्रीम ठंडी है तो मैंने किसी से कंपेयर नहीं किया था, ये पानी ठंडा है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं। लेकिन अब कंपैरिजन है, ये पानी आइसक्रीम से ठंडी है, यानी एक चीज है पानी और दूसरा क्या है, आइसक्रीम। इन दोनों में कंपेयर किया गया है तो पानी ज्यादा ठंडी है, कहने का मतलब यही। तो क्या बनेगा, ये पानी, तो क्या होगा, दिस वाटर, ये पानी क्या है, ठंडी है। अब कंपैरेटिव डिग्री है ना, क्योंकि दो लोगों में तुलना की गई, दो चीजों में, पानी और आइसक्रीम की तुलना हो जाएगी, तभी तो ये पानी आइसक्रीम से ठंडी है, ठीक है। तो क्या होगा, दिस वाटर इज, अब ER लगाना है, ठंडे को इंग्लिश में पहले देखो क्या बोलते हैं, कोल्ड, ठीक है। अब ER लगाना है क्योंकि कोल्ड तो पॉजिटिव हो गया, हमको पॉजिटिव में क्या करना है, ER या R प्लस करना है, तो ER यहां पे होगा। तो द वाटर इज कोल्डर, ER के बाद क्या लगाना है, देन, उसके बाद उस चीज का नाम लिख देना है, तो किससे, आइसक्रीम, तो दिस वाटर इज कोल्डर देन आइसक्रीम। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में होगी, यानी ये पानी आइसक्रीम से ठंडी है, दो चीजों में कंपैरिजन हुआ, दिस वाटर इज कोल्डर देन आइसक्रीम, यानी हमने कोल्ड में ER लगा करके उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल दिया, ठीक है। अब बात है, अब बारी किसकी है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जब आप बनाएंगे तो वहां पर आपको लगाना होगा EST, क्या लगाना है, EST, यानी इसी में
जो पॉजिटिव डिग्री है उसी में ईएसटी लगाएंगे, लेकिन ईएसटी लगाने से पहले आपको ये याद रखना है कि जो भी चीज होगा उससे पहले एक एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर द लगाएंगे, क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। द के बाद उस चीज का नाम लिखेंगे। द आर्टिकल है, आर्टिकल भी एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है, इसलिए हमने एडजेक्टिव कहा था, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख लें, अगर एडजेक्टिव पहले से ही है तो फिर द लगाने की जरूरत नहीं होगी, नहीं तो सब में आपको द लगाना ही लगाना है, ठीक है। जैसे, और इसके अंदर जब हिंदी बनेगी तो यहां पर क्या आएगा, ज्यादातर सबसे आएगा, यहां पर से आएगा, यहां कोई कंपैरिजन है नहीं तो कुछ नहीं आएगा, वो सिंपल होगा। जैसे हमने कहा यह पेड़ सबसे लंबा है, सबसे लंबा है। अब यहां पर देखो, यहां पर मैंने सभी पेड़ को अलग कर दिया और बताया ये पेड़ जो है वो सबसे लंबा पेड़ है, ठीक है। अब अगर, तो ये सुपरलेटिव हो गया क्योंकि सबसे है। अगर मैं ऐसे कहता ये पेड़ उस पेड़ से लंबा है, तो अब यहां पर ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया क्योंकि ये पेड़ उस पेड़ से, एक ही पेड़ के बारे में बता रहे हैं कि उस पेड़ से क्या है, लंबा है। अब क्या होगा, ये पेड़ सबसे लंबा है, तो ये कैसे बनेगा, सुपरलेटिव डिग्री है ना, तो कैसे बनेगा, ये पेड़, दिस ट्री इज। अब लंबा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉन्ग बोलते हैं, टॉल भी कह सकते हैं ना, तो लॉन्ग। अब यहां पर सुपरलेटिव है तो यानी उससे पहले क्या लगाना है, द लगाना है, ठीक है। और लॉन्ग है तो ईएसटी यहां लगाना है, तो क्या हो जाएगा, दिस ट्री इज द लॉन्गेस्ट, दिस ट्री इज द लॉन्गेस्ट ट्री, ये पेड़ सबसे लंबा पेड़ है, समझे। अब है ये पेड़ उस पेड़ से लंबा है, तो ये तो कंपेयर किया गया है, तो हम क्या बनाएंगे, अब ये कंपैरेटिव डिग्री से बनेगा, दिस ट्री इज, लॉन्ग का क्या हो जाएगा, लॉन्गर, या फिर टॉलर भी कह सकते हैं ना। अब ईआर हो गया ना, उसके बाद देन, किससे, उस पेड़ से, दैट ट्री, समझे। यदि डिग्री ऐसे बनाना है, ये भी बेसिक है। अब और एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे हमने कहा मेरी साइकिल तुम्हारे मोबाइल से पुराना है, मेरी साइकिल तुम्हारे मोबाइल से पुरानी है, मेरी साइकिल तुम्हारे मोबाइल से पुरानी है, यानी कि हमने साइकिल और मोबाइल दो चीजों में कंपैरिजन किया है, ठीक है। तो यहां पे कंपैरेटिव डिग्री बनेगा, तो कैसे बनेगा, मेरी साइकिल यानी माई साइकिल इज, अब ये क्या होगा, पुरानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओल्ड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ओल्डर, क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है ना, मेरी साइकिल और तुम्हारा मोबाइल, इन दोनों में तुलना कर रहे हैं, तो माई साइकिल इज ओल्डर देन योर मोबाइल या स्मार्टफोन, माई साइकिल इज ओल्डर देन योर मोबाइल। अब अगर ये कह देते हैं मेरी साइकिल सबसे पुरानी है, तो माई साइकिल इज द ओल्डेस्ट साइकिल, मेरी साइकिल बहुत सबसे पुरानी हो गई ना। तो जहां पर ऐसे तुमको डिग्री समझना है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो हम ईआर देन, ठीक है, यानी जो पॉजिटिव होगा उसी में ईआर लगा करके देन, लेकिन हर जगह नहीं होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है ब्यूटीफुल, क्या लिखा है, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ब्यूटीफुल में क्या होता है कि इसमें आपको ये याद रखना है, जैसे ग्रेट है, स्मॉल है, बिग है, इन सबको जब हम बोलते हैं तो दो बार में, एक ही बार में बोल देते हैं, बिग, स्मॉल, ग्रेट, ठीक है। लेकिन जब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको बोलते हैं मल्टी सिलेबल, यानी उसमें एक से ज्यादा बार रुकना पड़ता है, 2 बार 3 बार, जैसे इसको कितने पार्ट में कह सकते हैं, ब्यूटीफुल, 3 जगह हुआ ना। तो यानी जब ऐसे सेंटेंस आए तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में लगाएंगे मोर, और सुपरलेटिव डिग्री में लगाते हैं मोस्ट, क्या लगाते हैं, मोस्ट। जैसे हमने कहा सुमन सबसे सुंदर लड़की है, सुमन सबसे सुंदर लड़की है, तो कैसे बनेगा, तो हम यहां पे लिखेंगे सुमन, ठीक है, इज। अब ये नहीं कि हाँ हम यहां पर सबसे है तो ब्यूटीफुलेस्ट कर दें, यहां पर क्या होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, सुमन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल,
ठीक है, यानी यहां पर मोस्ट ब्यूटीफुल होगा, यहाँ पे ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होगा। ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनका अलग अलग मीनिंग निकलता है, जैसे गुड है तो गुड के लिए हम ये नहीं कहेंगे गुड, गुडर, गुडेस्ट, गुड का होगा गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, कुछ वर्ड है उनकी लिस्ट हम बना देंगे, आप लोग उसको याद कर लेना कि हाँ कितने वर्ड हैं। गुड है, मच है, ठीक है, मोर खुद यहां पर हो गया। ठीक, तो सुमन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक, वो एक और एग्जांपल लिखते हैं, देखो हमने कहा वह मेरी पार्टी का, वह मेरी पार्टी का, वह मेरी पार्टी का, चलो दूसरे मार्कर से लिख रहे हैं, सबसे ईमानदार नेता है, सबसे ईमानदार नेता है। क्या लिखा है? वह मेरी पार्टी का सबसे ईमानदार नेता है। तो अब ये कैसे बनेगा? तो देखो यहां पर क्या लिखा है, सबसे ईमानदार नेता तो सबसे यानी सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ठीक है, तो क्या बनेगा, वह मेरी पार्टी का सबसे ईमानदार, ईमानदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट। तो यहां पर ऑनेस्टेस्ट नहीं करना है, मोस्ट ऑनेस्ट करना है। तो क्या बनेगा, ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट लीडर। क्या बना, ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट लीडर इन माई पार्टी, यानी वो मेरी पार्टी में सबसे ईमानदार नेता है। तो ऐसे सेंटेंस हमको बनाना है डिग्री में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं, जो हमारा पॉजिटिव डिग्री होगा वो मेन एडजेक्टिव होगा, जैसे ऑनेस्ट हो गया, बिग हो गया, स्मॉल हो गया, बहुत सारे वर्ड हैं, जितने भी एडजेक्टिव हैं सबका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाएगा। रिच है तो जैसे हमने कहा कि वो ईमानदार है, या फिर वो अमीर है तो ही इज रिच, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। पॉजिटिव डिग्री अगर हमने कहा वो तुमसे ज्यादा अमीर है तो ही इज रिचर देन यू, ही इज रिचर देन यू। और अगर हमको कहना है तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, क्योंकि कंपैरिजन किया गया। अगर हमें कहना वो सबसे अमीर है तो क्या बनेगा, तब रिचर के बजाय क्या हो जाएगा, रिचेस्ट, और उससे पहले क्या लगाना है, द, ही इज द रिचेस्ट पर्सन। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बनाना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये तो अभी बेसिक है, अब इसके आगे भी अभी 2-3 पार्ट बनाएंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइज।